राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 28 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम संसार अपना नहीं है और परमात्मा अपना है। हम परमात्मा के अंश हैं, संसार के अंश नहीं है। संसार का अंश शरीर है, हम परमात्मा के अंश हैं। इस वास्ते संसार की चीज संसार को दे देनी चाहिए, अर्थात दुनिया की सेवा में लगानी चाहिए। पदार्थ और शरीर, इसकी चेष्टा और वस्तु में सब संसार की सेवा लगा देना ईमानदारी है। अपने सुख भोगना बेईमानी है और अपने आप को भगवान के सुपुर्द करना चाहिए, भगवान के शरण हो जाना चाहिए। क्योंकि भगवान की चीज भगवान को संसार दे दो, मुक्त हो गए। भगवान से भी ले लिया, संसार से ले लिया, बंधन हो गया, बेईमानी हो गई ना। शरीर और संसार का भेद नहीं हो सकता, एक ही धातु है, एक ही तत्व है। पृथ्वी जल पावक गगन समीरा, पंच रचती है अदम शरीरा। तो पांच भौतिक सृष्टि है, पांच भौतिक शरीर है। तो शरीर संपत्ति वे हमारे पास है, वो सब कुछ संसार की है, वो अपनी मानी हुई, अपनी नहीं है। और परमात्मा के हम अपने हैं, उसे भिन्नता अपनी मानी हुई है। परमात्मा से अपनी भिन्नता मानी हुई है, संसार के साथ अभिन्नता मानी हुई है। मानी हुई न मानने से मिट जाती है, ठीक ईमानदारी से न माने तो मिट जाती है। तो संसार की वस्तु संसार को दे दिया, परमात्मा वस्तु परमात्मा दे गया, राम जी आनंद हो गया, सब बेईमानी मिट गई। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति नाम छूटना किसने कि जिसका हमारा वास्तव में संबंध नहीं है और माना हुआ, उसको छूटना है। वास्तविक चीज का त्याग हो नहीं सकता। त्याग तो हमने ग्रहण किया है, अपने माना है, उसे त्याग है। तो उस वस्तु का त्याग नहीं है, बेईमानी का त्याग है। ईमानदारी नहीं है, इनको अपना मानना, ये ईमानदारी नहीं है। जन्मे तब कुछ भी साथ में था नहीं, और मरेंगे तो शरीर भी यही रहेगा। तो यहाँ की चीजें हैं ये सब, इनको अपनी मानना ही गलती है, ये बेईमानी है। और परमात्मा को दूर अलग मानना और बड़ा कठिन मानना है, ये भी भूल है, ये अज्ञान है, ये बेसमझी है, मूर्खता है। परमात्मा तो हमारे हैं और संसार शरीर का है, शरीर संसार का है। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं। सीधी सीधी बात है। जो नाश होता है वो संसार की चीज है, जो अविनाशी वो परमात्मा की है। विनाशी नाशी दो चीज है, नाश मानेगा विनाशी। सतर असत नाश तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। विश्वास इन चीजों को संसार की सेवा में लगाओ और अपने आप को, खुद को परमात्मा में लगाओ। तो अपने आप को मैं परमात्मा का हूँ। मन लगाना चाहते हैं ना, तो मन लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? कि मन संसार का है, अपना है ही नहीं, कैसे लगेगा? अपने आप को भगवान में लगा दो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये मन है, बुद्धि इंद्रियां सही है, मेरा नहीं है, इससे विभू हो जाओ, अब सा मन शांत हो जाएगा। सही रास्ते पर शांत होगा ना, सही बात है, जैसे होगा ना ठीक हो जाएगा। वो सूम जाएगा काम। जैसे रेल की पटरी पर इंजन चले, गाड़ी चले तो ठीक नहीं, पटरी से उतर जाए तो फिर तो इंजन खुद नहीं चलेगा, क्या गाड़ी को खेच लेगा वो। ऐसे अपनी मर्यादा पर ठीक चलो तो बड़ी सुगमता से रहते हो जाए। संसार को अपना मान लिया, भगवान को दूसरा मान लिया,
अब कैसे को बैठे भाई, अब आफत ही आफत हो गई, ठीक तरह से प्राप्ति शांति नहीं होगी, क्यों गलत है ना। गलत गलत तो गलत होगा तो नतीजे में गलत ही होगा भाई, सही कैसे होगा। ये सही है, ये संसार की है, संसार की सेवा में लगाओ, जहाँ आवश्यकता देखो वहां चीज लगा दो, उन्हीं की समझ में उसी लगा दो, क्यों अपने समझो, क्यों अपने लिए समझो, उसी के लिए उसी के लगा दो, थोड़ा आराम रहेगा, ठीक रहेगा, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा, कष्ट पाना पड़ेगा। बेईमानी का फल तो खराब भी होता है ना, ईमानदारी का फल ठीक होता है। तो संसार की चीज वो अपनी ना मान रहे, अपने पास आई है, इसका अर्थ है कि तुम सेवा करो। एक देखो कितनी मर्म की बात है, अपनी वस्तु नहीं है अपने पास आई, उनको उपकार में खर्च को पुण्य आपको हो जाएगा बिल्कुल मुफ्त में, आपकी चीज है ही नहीं, संसारी सेवा में लगाओ आपको पुण्य हो जाएगा। अरे परमात्मा की चीज है, परमात्मा तो मुक्ति हो जाएगी, कितने हुक्म बात है, जैसी चीज हो दे दी बस खत्म हुआ काम। तो संसार की वस्तु है, संसार की है, अपनी नहीं है, ये संसार को दे देनी। मान जहां जिसकी आवश्यकता हो हमारे पास है तो उसको दे दो, उसकी सेवा कर दो। तो सेवा क्या करनी है, ईमानदारी है, उसका भाई सेवा का फल क्या मिलेगा, बेईमानी से बचे, यही फल है इसका, बेईमानी से बच गए, बेईमानी नहीं गई। अब मुझे फल मिलना चाहिए, दान का फल मिले, सेवा का फल मिलना चाहिए, बेईमानी है, बेईमानी से डबल बेईमानी आ गई, चीज भी अपनी नहीं, खर्च कर फिर फल चाहे, गलती है ना। इस वास्ते फलेच्छा न रखकर, आसक्ति न रखकर, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े उत्साह से सेवा में लगाओ। सेवा में लग जाए वो भाग्य की बात है, रच जाए वो आफत की बात है, बच जाए वो आफत की बात है, सग जाए वो ठीक बात है। अब हम खर्च करते हैं सेवा में, उसका अभिमान करते हैं, हमने किया, तुमने क्या किया, तुम्हारी थी नहीं थी, उनके दे दी, ईमानदारी की बात है सीधी। मेरे तो गिरधन गोपाल, दूसरों ने भगवान अपना है, उसने अपना वो दे दिया, नतीजा हुआ फारगती हो गई, खटाया कर दिया, खत्म हो गया। कितनी सीधी सरल बात। पंच रचती है धर्म शरीरा, ये पंचों की धर्मशाला है, पंचों की धर्मशाला को एक आदमी अपने कब्जे में कर ले तो दंड मिलेगा महाराज। ये पंचायती की धर्मशाला है, आपकी है ही नहीं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीरा, पंच रचित है, पंचों की धर्मशाला है। पंचों की धर्मशाला में बैठे अपना काम कर लो, छोरी का ब्याह करना है, कोई काम करना है तो पंचों से मांग रही, काम कर दिया, काम कर दे दिया, अपना उद्धार करना है, इस बात से पांचों से ये शरीर दे दिया और उसको दे दिया, मुक्ति हो गया, काम हो गया। सेवा करनी, सेवा के लिए दिया था, सेवा करना खत्म करो, है जितने सेवा करते रहो, ना सही है जितने जीवो जीते, दो बात है, पदार्थ अपने पास में है जितने सेवा करो, प्राण है तो सेवा करो, बस तो नहीं है तो सेवा की जरूरत नहीं, खटकर करो, सही नहीं है तो बस नाम दे, अपने पर जिम्मेवारी नहीं है, माल पर जगह लगती है, इनकम टैक्स लगता है, इनकम है ही तो जगह टैक्स किस बात का। तो ये जो दान पुण्य सेवा करना ये तो टैक्स है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। भगवान में तो ले लेना ये बड़ी बात, ये असली अपने घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम अमर ममी वांशो जीव लोके, मेरा अंश है तो जीव ये जहाँ से लौट कर आए वहां का है ये, अब वहां से इस फंसने में पड़ गया, फंस गया, इनको अपना माना है, बेइज्जती कर दी, फजीती कर दी, अपने मानने वाली चीजा ने हमने अपना मान लिया, ये गलती हो गई, इस वजह से फंस गए, इसको अपनी नहीं माना है, ये तो है जिसकी है भाई, क्यों इसमें अभिमान करो, है जिसकी है, मौज है, करो काम।
सेवा करो तो उतना अपनी जोखिम मिट गई। जैसे कोई मेला देखने के लिए आवे, 5-10 हजार रुपया है आपके पास, जमा कर दे कि भाई मैं जाता हूँ, कोई जेब कतर लेगा, इस वास्ते आपको यहाँ रखता हूँ। आपने रख लिए, वो देवता आया पीछे लिया तो वो दे दिया, तो आपने घर से क्या दिया, उसी की वस्तु उसको दे दी। नहीं दे तो बेईमानी है। उस धरोहर रखने के लिए दिया था, कोई साफ पता ही नहीं आपने, ये नहीं होगा। अपनी चीज अपनी है, और की बड़ी ईमानदारी से तो मुक्ति होती है, बेईमानी से बंधन होता है। साधन करने बेईमानी नहीं छोड़ते, फिर क्या साधन करते हो? सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, बेईमानी छोड़ते ही नहीं। बेईमानी का त्याग करना है, ये त्याग, इसको त्याग कहते हैं, इसी को कर्म योग कहते हैं। दुख संयोग वियोग योग संगीतम, योग हो गया गीता का योग। नित्य योग परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, उसी जागृति हो जाएगी। अपनी चीज उनको अपने नहीं है, उनको अपनी न मानने से, एक बात है, अपने न मानने से ही अपने आप ठीक हो जाएगा। अपना है उसको अपना मानना है, ये इसकी जरूरत नहीं है। अपना नहीं है उसको अपना नहीं मानना है, आधा काम करने से पूरा काम हो जाएगा। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण शेष रहेगा। ये बात है पक्की सच्ची सिद्धांत में। इस बात से को भगवान हरि शरण, भगवान ही शरण, उसी की चीज उसको दे दी। ये अपना नहीं है, संसार है, ये मिली हुई चीज है, ये सब परमात्मा की है। परमात्मा की समझ करो तो बेईमानी हो गई, अपनी समझो तो बेईमानी होती है। काम में लाओ, काम में लाने के लिए दिया है। अपनी ये मकान हमारे को रहने के लिए, सत्संग के लिए, बैठने के लिए दिया है, कब्जा करते हो, ये बेईमानी है। काम में लो, कोई बेईमान नहीं। काम में लेने मकान मालिक राजी होगा, ठीक है भाई, मकान काम आ गया, किसी की आ जाए, बहुत अच्छी बात है। कब्जा करो, ये ठीक नहीं। आज कानून ये है, जो मिल जाए तो कब्जा कर लो, किराए का मिला तो कब्जा कर लो, खेत बोने के लिए मिला तो कब्जा कर लो। मन बेईमानी करो तो बेईमानी का फल तो अच्छा नहीं होगा भाई, बुरा ही होगा। ईमानदारी का फल ठीक होगा। इस वास्ते अपने प्रभु के चरणों के शरण है, और ये सब वस्तु परमात्मा की मानो। अपने स्त्री पुत्र परिवार संबंधी कुटुंबी वे भी भगवान के, और घर बार रुपये पैसे चीज वस्तु वो भी संसार की, संसार के मालिक भगवान, ये सब भगवान की। अपने भगवान के यहाँ पर भगवान ये चीज, इनको अपने लेकर उलझ गए, और इनको भगवान को अपने भगवान दे सुलझ गए, मुक्ति हो गई, उलझ गए, बंधन हो गए। बात में इतनी है, कितनी सरल सीधी बात है। अरे आज छूट रही है, संसार छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, हमारे से अलग हो ही रहा है। कि अलग है वो तो अलग ही होगा, उस साथ में कैसे रहेगा? नहीं है वो बात कैसे हो जाएगी? जितनी उम्र आ गई उतनी शरीर अलग हो ही गया, अब वाकई कितना पता नहीं, अलग हो रहा है, अलग मान लिया, बड़ा आनंद हो गया, बड़े तो मौज हो गई। भगवान का मान लो, प्रकृति का मान लो, संसार का मान लो। भगवान का मान लो, भक्ति हो गई, प्रकृति का मान लो, ज्ञान योग हो गया, संसार को मान लो, कर्म योग हो गया, और अपना मान लिया जन्म मरण योग हो गया। अब जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, ये बात है भाई, सीधी सादी बात है। संसार के साथ बनता, संसार का मान लो, ये कर्म हो गया बड़ा सीधा। और प्रकृति से उत्पन्न आ सकता है, प्रकृति को मान लो, ज्ञान योग हो गया। अरे भगवान को दे दो, मालिक भगवान में ही है, असली भगवान मालिक है, भगवान को दे दिए, अपना बस मौज हो गई। हम भी भगवान के अनुसार ही, अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, तो परा भी भगवान की, अपरा भी भगवान की है। मन जड़ जगत भी है भगवान का, हम खुद भी भगवान के शरण हो गया, वो भगवान के आप सामने गई। हमने अपना छोड़, भगवान की तो है ही,
हमारा कब्जा का एक खेत बात है, वो छोड़ दो तो राज का तो करना तो नहीं पड़ेगा। आप छोड़ दो, राज का है ही सो नहीं सिद्ध है। तो ऐसे सब कुछ भगवान का है। माने यही, अपना माने नहीं। हम तो बैठे हैं मौज से। अपने तो ये रखते हैं मन में, कोई कहते यहाँ से निकलो, वाला चढ़ निकल जाए तो भाई ठीक है। अपना है ही नहीं, दुख होता ही नहीं इसमें। अपना मन में दुख हो जाए घर से निकले तो निकाल दे घर से, तो कर्म घर से निकाल दिया हमारे को। हमारे घर था ही निकाल दिया, तो हम तो निकलते, आप ही निकलते हैं, निकाल दिया। कैसी मौज की बात है। उससे बढ़िया मिलती है चीज। हमारी बीती हुई बात है, हम जानते हैं बात। या नहीं अच्छी बात है जरा जी नहीं है, फिर अच्छी चीज मिलती है गाड़ी, उसको पकड़ रहे हैं तो घटिया चीज मिलती है, कहते छोड़ दो, छोड़ दिया तो बढ़िया मिलेगी गाड़ी। त्यागा शांति निरंतरम। ऐसे शरीर भी अपना नहीं है, ये अधम शरीर है। खिद जल पाव गगन पंच रचित अधम शरीर, छोड़ दो आप तो मिठी। पहले दुख पड़े और जोखो, पहले जोखो लेनी अपने, अपने मस्त। हम तो भगवान के, ये मीरा माई का खास सूत्र है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं। दूसरा शरीर भी अपने हड्डी मांस आदि है, भी भगवान का नहीं है, हमारा अपना नहीं है, भगवान का है। कैसी मौज की बात है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन तो कृत्रिम है, आपका बनाया हुआ है। और बंधन स्वतः, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। मुक्त तो है ही, बंधन तो बेईमानी से होता है। अपनी नहीं, अपनी माने बंधन हो गया, अपनी नहीं माना मुक्ति हो गई, सीधी बात है। और जिस गए उसके हो गया भक्ति हो गई, जिस गए उसके हो जाओ भक्ति होगी। अपना नहीं माना मुक्ति हो गई, संसार छूट गया मुक्ति होगी, भगवान मिल गया प्रेम में भक्ति होगी। सीधी सीधी बात है, टक्का सीधी एकदम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान के शरणों को शरण हो जाएगा। हरि शरणम महादेव। कैसी बढ़िया बात। इस वास्ते कहो भक्ति पथ कौन प्रयास। भक्ति में कौन सा परिश्रम है भाई। जिसका है उसको चीज दे दी, उसका सही दे दिया उसको, जो होगा नमक तब वो ऐसा सीधी बात है। कोई परिश्रम है ही नहीं। जैसे सो जाने में कुछ न करने से आप साहब नींद आ जाती है, ऐसे अपना नहीं मान के निश्चिंत हो जाए, आप साहब भक्ति हो जाती है। ऐसी चीज हो जाएगी आप साहब। नींद लेने में परिश्रम थोड़ा ही करना पड़ता है, नींद लेने में कोई उद्योग करना पड़ता है, बस हो जाती नहीं आप साहब। ऐसे ही परमात्मा की चीज परमात्मा को चलेगी, आप साहब उसकी जाएगी। अपने पिंड सुना दिया जैसे आप बताओ छोटी। लोग कहते त्याग, और त्याग तो सुख में सबसे ज्ञान कठिन है। अभी हम विचार करें कि एक रुपया एक आदमी से लेना है तो हमारा हाथ की बात नहीं। लाखों मेरे पास रोड उड़ जाए, कौन मना करता है। त्याग में बिल्कुल स्वतंत्रता है। ज्ञान करने में कठिनता होती है, त्याग में कोई कठिनता नहीं। त्याग शांति निरंतर। अभी मलमूत्र का त्याग करने में शांति मिलती है, मैली चीजों की छोड़ने में शांति मिलती है। तो जिसे छोड़े जिसे शांति शांति है, तो इसका मोह छोड़ दें तो शांति। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोक गया। तृष्णा मिल जाए, हाय 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 मिल जाए, आपकी शांति मिल जाएगी। सुधे सुख सहजा ही आवश्य, तृष्णा रोक गया। मेरे को मिल जाए धम में शांति दी, जहां तहां भटकता है कुत्ते की तरह। वो वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाए, वहां मिल जाए, भूखा मरे। जो हृदय से त्याग करते हैं ना,
उन्हें बड़ी सुख से सब चीजें खुली हो जाती है। ईमानदार आदमियों के सामने ताला नहीं लगता, ताला बेईमानी के सामने लगता है। तो ये चीज कठिनता से मिलती है बेईमानों को। ईमान ताला खुल गया, सब आ गया आपसे। तो हम क्यों चिंता करें? चिंता दीन दयाल वो मोहन सदा आनंद तत्व है।